आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द इंग्लिश का एस्केप जिसको हिंदी में कहते हैं ना बचना। कभी-कभी हम देखिए सात्विक स्थितियों से जुड़ने की इच्छा ना होने पे अलग-अलग स्थितियों में कुछ बहाने से ढूँढते हैं। इन्हीं स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए ही आज की वीडियो का जो एक नाम कहो, विषय कहो, वो एस्केप रखा है। देखिए, मनुष्य रजोगुण में जाने के बार-बार रास्ते बनाता है। रात को देरी तक किस लिए जगता है? क्योंकि विषय भोगों की स्थितियों में वो लिप्त रहना चाहता है। दिन में राजसी स्थितियों में हाय तौबा मचाता हुआ अधिक से अधिक धन कमाता है, अधिक से अधिक भोग भोगने के लिए ही धन कमाता है। और इन विषयों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य कानून का उल्लंघन भी कर जाता है। शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करने में हिचकता नहीं। भले ही इन सभी स्थितियों का उसको बोध होते हुए भी उसकी एक ऐसी प्रवृत्ति सी बन गई है, एक लत सी लग गई है। ये राजसी स्थितियां हैं। राजसी स्थितियों में मनुष्य को जब 5 विषय भोगों की लत लग जाती है, धर्म कमजोर होता है, तो वो लत ही बेड़ियां बन जाती हैं। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं, शास्त्र भी बार-बार कहते हैं, सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों से बचता फिरता है। ये बचने की स्थितियाँ ही एस्केप की स्थितियाँ हैं। अब देखिए ना मोबाइल पर मनुष्य एक दिन में कितनी शॉर्ट्स देखता है, कितनी वीडियो सुनता है, देखता है। समाचार कुछ ऐसे कितने ही दिन में 1-1 बार, 2-2 बार, 4-4 बार एक ही स्थिति को बार-बार सुनता है। राजनीतिक गलियारे में भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ बनाता है। अखबार पढ़ता है और भी देखिए कहीं मॉल में घूमने जा रहा है, कहीं बाज़ार जा रहा है, मौज-मस्ती में टेलीफ़ोन पे बात हो रही है। ये सभी स्थितियाँ जिनका केवल संबंध तामसी या राजसी स्थितियों से ही होता है और ये दोनों गुण तो बंधनदायक है। शास्त्र बार-बार कहते हैं मुक्तिदायक केवल सत्वगुण है और उस सत्वगुण का संग आप करते नहीं। यानी कि सत्संग से बचने की ही स्थितियाँ आप और हम ढूँढते रहते हैं। हो सकता है आज के शब्द आपको हमें कुछ सुनना अच्छा नहीं लग रहा हो, हमें बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कलयुग में कुछ स्थितियाँ ऐसी बनती जा रही हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आरंभ से ही इसलिए शास्त्र कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, तमोगुण की निंदा करो और प्रशंसा सत्वगुण की करो। जब जब सत्संग की स्थितियां मिले उनको जीवन में अपने ढालो, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करिए। ये सभी स्थितियां आपके जीवन को व्यवस्थित करते हैं। आज जो मन बुद्धि के स्तर पर तनाव की स्थितियां हैं उनसे दूर ले जाती है। क्योंकि सात्विक स्थितियाँ ही अंतोगत्वा आपके हमारे जीवन में निखार लाती हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक आप भी समझिए क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। बार-बार हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं। जैसे 1 का सिक्का से अच्छा 10 का सिक्का है। खेलने के बजाय कृत्य करो, कर्म करो, फिर भले ही प्रकृति के फल भोगो। लेकिन रजोगुण से भी तो अच्छा सत्वगुण है। सत्वगुण का संग सत्संग है। धर्मानुसार पुरुषार्थ करो, अन्य मनुष्यों की सेवा करो। इस सेवा के बाद भी धर्म की स्थितियाँ मजबूत करते हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझिए ताकि सत्संग से जुड़िए। सत्संग से बचने के बहाने मत ढूँढिए। देखिए ये शब्द हो सकता है आपको में अच्छे नहीं लगे, लेकिन आज की वीडियो का नाम ही क्योंकि हमने एस्केप रखा है, इसलिए मिले हुए जीवन में इन सभी स्थितियों को
क्योंकि मृत्यु के अंतिम क्षणों में तो मनुष्य को इन राशि तामसिक स्थितियों का पश्चाताप अपने आप ही होने लगता है। लेकिन समय के रहते ही यदि आप और हम समझ जाते हैं, सत्संग करना आरंभ कर देते हैं, तो अंतोगत्वा ये आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। से सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कुछ शॉर्ट्स की वीडियो और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आज की कोई बात मेरी बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो से संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न, सुझाव, शिकायत की स्थिति हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।